Guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the इक्विपोटेंशियल सरफेस। साथियों, अब हम समविभव पृष्ठ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। सरफेस इन विच potential is equal at every point is called equipotensial surface। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। तो मान लेते हैं ये कोई स्फीयर है, इसको जब +q चार्ज गिवन किया जाएगा तो ये इसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो देखते हैं कि इसके बिंदु A पर, B पर, C पर, क्योंकि ये तो सभी रेडियस ही होंगी, कोई भी लेट कर लें तो सब इक्वल होंगे और चार्ज सरफेस पर इक्वल है तो पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी किसी भी पॉइंट पर इक्वल होगी। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r है, तो मान लेते हैं ये V है, ठीक है ना। तो एक ऐसी सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो सरफेस पर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर हम A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो VA माइनस VB होगा, ये वैल्यू V माइनस B क्या हो जाएगी, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इस सरफेस के किसी भी दो पॉइंट के बीच में 0 होगी। सेकेंड बात, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q होता है, तो 0 इक्वल टू W/Q, सो W इक्वल टू 0। इट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी वर्क नहीं होता, कोई भी कार्य नहीं होता। सो वी कैन से दैट देयर इज नो एनी वर्क डन बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कोई भी कार्य नहीं होता या कार्य शून्य होता है। तो ये आया। अब हम ड्रॉ करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा, समविभवी पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये देखिएगा, जैसे ये चार्ज है +q, तो ये जो होंगी इस तरीके से आपने पढ़ा पीछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। लेकिन अगर ऐसे देखें तो ये +q चार्ज जो है इस पर ये जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इनको क्या बोलेंगे, समविभवी पृष्ठ या सतह, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान दीजिएगा, ये जो थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी और हमने अगर उनको शो भी कर दिया तो ऐसे सरफेस और इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो हम इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभवी पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख रहे हैं। फिर यहाँ पर ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कैसा एंगल है, 90 डिग्री। चलिए हम थोड़ा सा और इस बात को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो तब और सिमिलर लाइक चार्ज हो तब, तो यहाँ विजातीय आवेशों में अनलाइक चार्ज के लिए, यानी एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो देखिएगा, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं तो इन पर ये इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, यानी आउटसाइड को ज़्यादा खींचे हुए इस तरीके से, देख रहे हैं।
तो ये होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी पृष्ठ या समविभवी सतह। और इसी का रिवर्स देखिए, अगर ये चार्ज सिमिलर होते सजातीय के लिए, लाइक चार्ज हो, तो इसके लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके के होते हैं। इन साइड थोड़ा सा इनमें गैप होता, या आप और अच्छे से बना सकते हैं ऐसे। ये हैं लाइक चार्जेस हैं, इनमें अंदर की तरफ खिंचाव ज्यादा दिख रहा है, तो ऐसा इनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये लाइक चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभवी पृष्ठ है, और पीछे हमने जो डिस्कस किया वो अनलाइक के लिए था। ये है, आगे हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन E एंड V, यानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में क्या संबंध होता है। तो इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि दो सतह हैं, एक A है और दूसरा B है, इस तरीके से। यहाँ पर ये कोई चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। हम फील्ड के अगेंस्ट B से A सतह में हम कोई चार्ज को लाते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि A और B के बीच का गैप dl है, तो E की वैल्यू जो है -dV/dl आती है। ध्यान रखिएगा, ये है here two surfaces A and B, okay, where whose potential is V and V plus dV. So here electric field attached from A to B outward, so any charge carrying from B to A against the electric field. दो सतह A और B हैं जिनके विभव V तथा V plus dV है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर बाहर की ओर है, कोई आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध B से A में लाया गया है। तो देखते हैं E की वैल्यू जो आएगी -dV/dl आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है, यानी ध्यान रखिएगा डेवलप होगा जहाँ विभव में सर्वाधिक ह्रास होगा, लॉस होगा, यानी जिस डायरेक्शन में विभव में सबसे ज्यादा लॉस होगा उस दिशा में वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बी फाइंड इन दैट डायरेक्शन वेयर द लॉस बी मैक्सिमम इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड सेकेंडरी वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पर यूनिट लेंथ नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभवी पृष्ठ के अभिलंब दिशा में एकांक लंबाई में हुए विभव परिवर्तन को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसी से इसका यूनिट जो आता है वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि ये जैसे कोई चार्ज Q1 है, इसको इन्फिनिट से हमने किसी पॉइंट A पर लाए, और ऐसे ही दूसरा चार्ज Q2 है, इसको हमने इन्फिनिट से किसी दूसरे पॉइंट B पर लाए। तो आवेशों को, इसका मान हो जाएगा आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में निर्मुक्त ऊर्जा को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। द एनर्जी रिलीज टू कैरिंग एनी चार्जेस विद टू क्लोजर विद ईच अदर, ओके, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी रिलीज व्हेनेवर टू चार्जेस कैरिंग
too closer with each other, then this type of energy is known as electrical potential energy। यानी आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसका मान 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होता है। यानी U भी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और आवेशों के मान चिन्ह से उपयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ अब हम डिस्कस करते हैं कि निकाय की ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो मान लेते हैं कि अगर ये 3 चार्जेस का सिस्टम है Q1 Q2 और -Q3 ऐसे चार्ज लेकर हमने शो कर दिया, तो इनमें दो चार्जेस को जो कॉम्बिनेशन है वो देखिएगा, ये R12 है, ये R23 है, R31 है। तो U की वैल्यू होगी UAB प्लस UBC प्लस UCA, यानी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे दो चार्ज के, तो वो ये होंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 सब में कॉमन। AB में देखिएगा Q1 Q2 अपॉन R12, BC के लिए देखिएगा Q2 माइनस Q3 अपॉन R23 प्लस यहाँ पर आ जाएगा Q3 Q1 माइनस Q3 Q1 अपॉन R13 या 31, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से अगर हम देखें कि 4 चार्जेस का जो कॉम्बिनेशन है, इस तरीके का निकाय हो, सिस्टम हो A B C D, मान लेते हैं यहाँ Q1 Q2 Q3 Q4 है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए ये स्क्वायर है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें U इक्वल टू हो जाएगा UAB BC CD DA, ये तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे प्लस 2 और होंगे AC और BD, UAC प्लस UBD। तो देखिएगा ये यूनिट का मान आ जाएगा 9 × 10⁹, और सबके लिए ये 4 कॉम्बिनेशन में तो R है, यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 एंड Q4 Q1 प्लस, अब ये दो कॉम्बिनेशन में भी 9 × 10⁹ और R√2, क्योंकि ये डायगोनल है, विकर्ण है, और विकर्ण की वैल्यू A√2 होती है, ठीक है ना। तो A√2 के हिसाब से R√2 हो जाएगी Q1 Q3 प्लस Q2 Q4, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। आप इसी तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये निकाय में स्थितिज ऊर्जा और एकल आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगलेट चार्ज, ये आपने देखा V = W/Q, तो W = Q × V, यही होगा, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से कार्य का मात्रक तो जूल होता है, यूनिट जूल, तो इसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी Q का मान अगर E देखें तो ये हो जाएगा EV, यानी EV के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ठीक है ना। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रखकर हम सारी वैल्यूओं को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके।